सीधी बात कि 400 के लक्ष्य की तरफ भाजपा 4 चरणों में आगे बढ़ रही है कि लक्ष्य में कुछ परिवर्तन हुआ? उस सपने को पूरा करने में मतदाता इस देश के लगे हुए हैं और सीधा वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है। तो कार्यकर्ता ताकतवर है, जनता ये 400 का जो ये तो एक हकीकत में बदलता हुआ मतदाताओं का एक सपना है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी 10, 15, 20 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप दिल्ली, अभी तो पंजाब में आप ठीक से नहीं कर पाए और बात कर रहे हैं पूरे भारत की। श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार वाराणसी में रहे हैं। क्या वायनाड में रहे थे? क्या ये ना ये वायनाड में रहेंगे और ना ये रायबरेली में रहेंगे। जनता इनको मुंहतोड़ जवाब। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी को केवल अपने ख्वाब और सपनों में है, वो सपनों में घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण चुनाव के जो मतदान हैं वो संपन्न हो गए हैं। चौथे चरण का मतदान आज ही संपन्न हुआ है और कानपुर से चुनाव कराकर आए हैं पूर्व मंत्री सुनील भराला जी। हमारे साथ में हैं, भाजपा के सीनियर नेता हैं और सरकार में भी रहे। हम इनसे जानेंगे कि चौथे चरण का चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति है। क्या 400 का जो भाजपा का नारा है वह आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर, या फिर अब नारा धीरे धीरे कुछ और होगा? मंत्री जी, आप चुनाव में रहे हैं 3 चरण पहले और आज चौथा चरण भी संपन्न हुआ है। क्या लगता है आपको, भाजपा की फाइट अच्छी हो रही है, या कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि गठबंधन का तूफान चल रहा है, राहुल गांधी की बात सही है? देखिए, मैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी ऐसे मतदाताओं को उत्साहित किया और जोश भरा जिसमें, और उसी प्रकार से उन्होंने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार। वो नारा नहीं है, वो एक हकीकत के रूप में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यानी एनडीए के साथ जो चुनाव है, मैं सबसे पहले बिजनौर में, मैं वहां लोकसभा प्रभारी के रूप में पहले चरण में था। दूसरा चरण हमारा मेरठ था और तीसरा चरण हमारा आगरा, चौथा चरण कानपुर में था और चौथे चरण का चुनाव करा करके आज मैं लखनऊ आया हूं और लखनऊ से मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बातें और ये सवाल मेरे से पूछा। पहली बात तो ये है कि ये चुनाव जो है इस बार बहुत अलग प्रकार का चुनाव है। ये चुनाव विकास पर है, ये चुनाव देश की अस्मिता पर है, ये चुनाव उन भ्रम फैलानों के खिलाफ चुनाव है जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, और जो लोग इस प्रकार की झूठी बातें कर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी मात्र केवल 10, 15, 20 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे भारत की। कह रहे हैं कि हम पूरे भारत में बिजली फ्री कर देंगे। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी ही कहाँ है? तो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो वो जो जिस प्रकार का, तो जो इंडी गठबंधन है उसके संयोजक बोले इस बात को, उसके संयोजक बताएं इस बात को कि हम बिजली फ्री करेंगे, क्या करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप दिल्ली, अभी तो पंजाब में आप ठीक से नहीं कर पाए। जो वादा करके गए थे, जो वादे आपने किए थे, वहां की मतलब मंत्री, सीधी बात कि 400 के लक्ष्य की तरफ भाजपा 4 चरणों में आगे बढ़ रही है कि लक्ष्य में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, ये नारा बिल्कुल नारा नहीं रह गया है। ये 400 का जो ये तो एक हकीकत में बदलता हुआ मतदाताओं का एक सपना है। उस सपने को पूरा करने में मतदाता इस देश के लगे हुए हैं और सीधा वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और ये नारा साकार हो रहा है। आप कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है। तो कार्यकर्ता ताकतवर है, जनता? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी को केवल अपने ख्वाब और सपनों में है,
वो सपनों में घूम रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी होगी कि वो चुनाव में से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, उस पर अपने प्रत्याशी नहीं बचाए जा रहे, तो वो कौन सा चुनाव देख रहे हैं। उनके उदाहरण हैं, आप देखिए सूरत में उनका प्रत्याशी मैदान में से भाग गया कूद कर। इसे तो तानाशाही बता रहे हैं। उसको तानाशाही, उनको जो है, अगर कांग्रेस नहीं सिमल रही है तो उसको भी तानाशाही बता रहे हैं। अरे कांग्रेस को संभालो पहले राहुल गांधी ने आज कहा रायबरेली में कि अमेठी रायबरेली वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनका रायबरेली से संबंध उनके परिवार का 100 साल का है। वहां से उनके जो परदादा थे या परनाना जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जो विरासत है वो अमेठी से बड़ी विरासत है रायबरेली में। उनका कहीं ना कहीं कहने का इशारा था। तो क्या लगता है, अमेठी उन्होंने डर के छोड़ा है या फिर अपनी मुख्य विरासत को संभालने वो आ गए? देखिए, राहुल गांधी जी भाग करके वायनाड से आए और वायनाड से आकर के वो यहाँ रायबरेली के चुनाव में आए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब तुम चुनाव लड़ते हो, चुनाव जीतने के बाद जाते हो क्या मतदाताओं के पास, अपनी बात करने जो वादे करके जाते हो उन्हें पूरा करते हो क्या? ये जनता पूछने को तैयार बैठी है रायबरेली की। हम पहुंचेंगे रायबरेली, हम पूछेंगे राहुल गांधी जी से कि आप वायनाड कितने बार गए। हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी में, आज हिंदुस्तान के सभी लोकसभा क्षेत्रों से श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार वाराणसी में रहे हैं। क्या वायनाड में रहे थे क्या? ये ना ये वायनाड में रहेंगे और ना ये रायबरेली में रहेंगे। जनता इनको मुंहतोड़ जवाब। आपने कहा चुनाव इस बार विकास में हो रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने विकास किया और जिस तरीके से अभी विकास करने का संकल्प जनता के सामने रखा है, लेकिन चुनाव में तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। मोदी जी खुद मंच से तमाम चीजें कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे और कई ऐसी चीजें कि अगर सरकार आएगी, अगर कांग्रेस सरकार आई तो सारी संपत्ति ले लेगी। और गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई या फिर गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पे ताला लटक जाएगा, सीए वापस हो जाएगा और 3 तलाक वापस हो जाएगा। क्या कहीं ना कहीं ये डर की राजनीति तो नहीं चल रही है? इंडी गठबंधन को हम चैलेंज कर रहे हैं। जो इंडी गठबंधन जनता में जो भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी जी, इस भ्रम को हम पूरा नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हमने कहा कि इस देश को कानून का मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम इस देश में वर्ग और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम इस देश में आरक्षण को उसी आधार पर रहेगा जिस आरक्षण जो संविधान कहता है। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम सीए को लागू कर देंगे, हम सीए को हटा देंगे, ये ऐसे अनेक मुद्दों पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री उस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मैं देश के अंदर ना तो ये किसी प्रकार के संविधान के साथ छेड़खानी होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। क्या लगता है जब 7 चरण के चुनाव हो जाएंगे और जब नतीजे आएंगे तो तूफान किसका आएगा? गठबंधन का आएगा कि भाजपा रिकॉर्ड तोड़ देगी राजीव गांधी वाला? तूफान नहीं, हमारा जो संकल्प है, हम कांग्रेस का जो 403 का जो इनका एक आंकड़ा है, हम इस चुनाव में इसको तोड़ेंगे। हम 403 से फालतू आएंगे इस बार। ये हमारा संकल्प है। ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि भाजपा इस बार 403 पार। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री सुनील भराला जी, जिनका साफ कहना है कि जो भाजपा ने लक्ष्य रखा है 400 पार, वह पूरा होगा और 400 से भी ज्यादा सीटें 4 तारीख को भाजपा जीतेगी और नया इतिहास बनाएगी। कैमरामैन रमन शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ।